अमरीका, सुपर पावर की झुंझलाहट और मुकाबिल की मुस्कुराहट। असल मुकाबिल कौन? साहबजादा मोहम्मद जाबिर सईद बदर। वो कहते हैं ना, पहलवान का एक खौफ होता है कि उसका मुक्का न पड़ जाए। जब वो मुक्का पड़ जाए तो खौफ ख़त्म हो जाता है। अमरीका दुनिया का इल्मी, सकाफती और सियासी पहलवान था। दूसरी जंग अजीम के बाद वो एक संजीदा पहलवान का किरदार अदा कर रहा था। अब तो ये सारी बात डॉक्यूमेंटेड है कि दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद ताजे बरतानिया अभी हिंदुस्तान को मुकम्मल आज़ादी देने में रिलक्टेंट था, मगर अमरीकी सदर के दबाव की वजह से चर्चिल को मानना पड़ा। इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा को दरहकीकत अमरीका ही पालता रहा। दुनिया में सेहत के मंसूबे हों, इल्म के मंसूबे हों, तहज़ीब और शाइस्तगी की पुरानी यादों को महफूज करने के मंसूबे हों, ये सब अमरीका की माली इमदाद से ही मुमकिन हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमरीकी निज़ाम आफ़ियत के तहत दुनिया में काम किया और दुनिया इसके ज़ेरे साया ख़ुद को निस्बतन महफूज महसूस करती रही। कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए जिनमें पाकिस्तान का मसला कश्मीर भी शामिल हैं, जहां अक़वाम मुत्तहिदा वो किरदार अदा न कर सकी जिसकी तवक्को थी। लेकिन इसके बावजूद मजमूई तौर पर क़याम अमन के लिए अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार एक हरावल दस्ते का रहा। इसी दौरान दुनिया दो नज़रियात में बटी हुई थी और सर्द जंग का दौर था। दो सुपर पावर्स थीं। फिर हम देखते हैं कि पिछली सदी के इख्तिताम पर सोवियत यूनियन बिखर गया और दुनिया में एक ही क़ुव्वत रह गई, रियासत हाय अमरीका। कोई भी शख्स जिसका ख्वाब एक पुरसुकून, बेहतरीन इल्मी और तहज़ीबी मुआशरे में जीना होता था, वो अमरीका जाने का ख्वाब देखता था। अमरीका की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ख्वाब देखता था। अमरीका एक ड्रीम लैंड था दुनिया के हर इंसान के लिए। ये कितनी बड़ी बात है कि इस सैयारे पर मौजूद इंसानों का उमूमी ख्वाब एक ही हो, अमरीका में रहना या वहाँ से तालीम हासिल करना। अमरीका का किरदार एक बाप जैसा था। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए दुनिया में भूख, इफ़लास, गुर्बत और बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ इक़दामात करना, इदारे बनाना, अमन की कोशिशें करना, गोया दुनिया में फूल खिलाना, कांटे कम करना, खुशबू फैलाना और बदबू को दूर करना, यही ख्वाब था। यही एक तरह से डिवाइन ख्वाब भी था। लेकिन अफसोस, हम मज़हब के नाम पर लड़ पड़े। हालांकि दुनिया में खुदा का पैगाम तो अमन का है, इंसान में वहशत भी है। अगर हम जेनेटिक्स को देखें तो मालूम होता है कि हम करोड़ों साल के इर्तिकाई मराहिल से गुजरे हैं और हमारे डीएनए में कहीं न कहीं हैवानियत और सफाकियत मौजूद है। इसीलिए खुदा ने अपने पैगंबर भेजे, अपने रसूल भेजे, ताकि इंसान को रास्ता दिखाया जाए कि अमन से रहो, मोहब्बत से रहो, एक दूसरे को कत्ल न करो, एक दूसरे का हक न मारो, लालच से बचो। मगर इंसान को समझने में देर हो जाती है। जब समझ आती है तो जाने का वक्त होता है। यही खेल चल रहा है और शायद चलता रहेगा जब तक कि खुदाए बुजुर्ग व बरतर का हुक्म ना आ जाए। सुपर पावर अमरीका ने इस जंग में बहुत कुछ खोया है। मंजरनामा बदल रहा है। मैं कई सालों से कह रहा हूँ और अब दुनिया भी देख रही है कि सोवियत यूनियन की जगह चीन ले रहा है। गुज़िश्ता बरस की जंग जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुई, उसमें चीन का किरदार बहुत अहम था। ये बात सुपर पावर अमरीका भी जानती है और सब जानते हैं। नहीं जानता तो वो भारतीय गोदी मीडिया के ज़ेरे असर लोग नहीं जानते। सदर ट्रंप की एक खूबी ये है कि वो बहादुरी की कदर करते हैं। वो रिवायती डिप्लोमेटिक गुफ्तगू पसंद नहीं करते। जो दिल में आता है कह देते हैं। ऐसे लोगों का तज्जिया किया जाए तो वो एक हद तक साफ गो इंसान नज़र आते हैं। लेकिन अमरीका की ताकत को एक लिहाज से धचका ज़रूर लगा है। पहलवान का खौफ ख़त्म हो रहा है। कुछ बयानात ऐसे आए जिन्होंने अमरीका के इस तासुर को मुतासिर किया कि वो दुनिया में अमन, तहज़ीब, तालीम, तरबियत और आज़ादी का इस्तिआरा है। एक ऐसे मुल्क की लॉबिंग की वजह से जिसकी लेजिटिमेसी खुद मशकूक है, एक ऐसी जंग में उतरना जिसकी ज़रूरत न थी, ये फ़ैसला कई सवालात को जन्म देता है। दूसरी तरफ एक उभरती हुई सुपर पावर चीन खामोशी से अपना काम कर रही है। वो रुकने वाला नहीं। एक ऐसा मुल्क जो 47 साल से अमरीकी पाबंदियों का शिकार है, जो मुसलसल दबाव में रहकर भी मुकाबला कर रहा है, उसे मज़ीद दबाने से क्या हासिल हुआ? उल्टा उसे वो पत्ते मिल गए हैं जो चाहे चीन या रूस की दरपर्दा मदद से ही सही, मगर अब उसके पास हैं। सुना है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में दोबारा हो रहा है। ये खुशायंद है। लेकिन सवाल ये है कि अमरीका के वो बेहतरीन पॉलिसी साज जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 100 साल आगे की सोचते हैं, क्या उन्हें आबनाए हुर्मुज़ की स्ट्रेटेजिक अहमियत और मुमकिना ख़तरात का अंदाज़ा नहीं था?
دنیا کے عظیم پہلوان کو ایک نسبتاً کمزور مگر مزاحمت کرنے والے حریف کے سامنے مذاکرات کی میز پر بیٹھا دیکھ کر امریکی تھنک ٹینکس کیا محسوس کر رہے ہوں گے؟ دوسری طرف ایک نئی سپر پاور ابھر رہی ہے، اس کی طاقت کا احساس اب یورپ کو بھی ہو رہا ہے، افریقہ کو بھی، اور ایشیا تو پہلے ہی اس کو محسوس کر چکا ہے۔ منظرنامہ بدل رہا ہے۔ یہ جنگ در حقیقت دنیا کی واحد سپر پاور اور ابھرتی ہوئی سپر پاور کے درمیان ہے۔ دنیا دوبارہ بلاکس میں تقسیم ہو رہی ہے۔ پاکستان ان دونوں بلاکس میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ قائم رکھے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ آخر میں بس یہی، سپر پاور اپنی ساخ، دبدبا اور رعب کھو رہی ہے۔ ابھرتی ہوئی طاقت خاموش مسکراہٹ کے ساتھ منظر دیکھ رہی ہے۔ ایک طرف جھنجھلاہٹ ہے، ایک طرف غصہ اور ایک طرف تدبر۔ صاحبزادہ زابر سعید، 14 اپریل 2026۔ Welcome to Zabir Saeed Institute of Media Studies, ZIMS, the first dedicated online media education institute established in 2009. We offer professional short courses designed to nurture